सो हेलो एवरीवन। कल था तुम्हारे नीट का पेपर, नीट 2025, एंड आई मस्ट से कि तुम लोग क्या, मैं खुद शॉक हूँ। इतना ज़्यादा शार्प चेंज, इतना ज़्यादा पैटर्न में चेंज देख के क्वेश्चन पेपर में। फिज़िक्स का लेवल एकदम से इतना ज़्यादा जंप कर दिया। मतलब आई वुड से कि एक बात होती है लेवल बढ़ाना था, कि आई नो कंपटीशन ज़्यादा है तो लेवल बढ़ाना समझ आता है, बट इतना ज़्यादा शार्प चेंज, वो भी इतना अनबैलेंस्ड पेपर। या तो तुम पेपर लेंथी करते हो या फिर पेपर हल्का सा डिफिकल्ट करते हो। इन्होंने सब कुछ साथ में कर दिया। सेक्शन बी भी हटा दिया, 3 आवर्स का कर दिया पेपर, है ना, लेंथी भी कर दिया, और इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो कि मतलब समझ आता है कि तुम क्वेश्चंस जेईई मेंस में दो ना, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं थे, डुएबल थे, लेकिन ये देखो ना कि 180 क्वेश्चन तो तुम्हें 180 मिनट दिए, और उसमें भी 20 मिनट तो मिनिमम ओएमआर में जाते हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम है तुम्हारे पास, एंड उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ। तो आई थिंक दैट इज़ रियली अनफेयर। आई थिंक एनटीए को बैलेंस्ड पेपर बिल्कुल नहीं बनाना आता है। या तो एकदम से बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं पेपर, जैसे कि 715 पे एम्स जेली ही ना मिले किसी को, या फिर इतना मुश्किल कर देते हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ, सॉल्व ही ना कर पाए। मतलब बच्चों के जितने बच्चों से बात की है, मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन तो छूटे ही छूटे हैं, है ना। मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है, सबके क्वेश्चन छूटे हैं, है ना। और एक चीज़ होती है कि मुश्किल, चलो पेपर में 3-4 मुश्किल क्वेश्चंस हैं, है ना, बैलेंस्ड। बायो में 2-3 क्वेश्चन मुश्किल, केमिस्ट्री में थोड़े मुश्किल, फिजिक्स में थोड़े मुश्किल, सारे फिजिक्स में टफ कर दिए मेजॉरिटी। एंड बायो भी आई वुड से इतनी ईजी नहीं थी, काफ़ी मॉडरेट लेवल की थी बायो भी, कि अच्छा खासा टाइम लग जाए बायो में, है ना। ऐसे नहीं था कि सारे मैच द कॉलम्स है, एक सेकंड में आंसर सॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं था, स्टेटमेंट्स आई थी। तो काफ़ी अनबैलेंस्ड पेपर था ओवरऑल आई वुड से। एंड एकदम से इतना शार्प जंप ले लिया इन्होंने क्वेश्चन पेपर में। ऐसी स्टेट आ गई थी कि तुमने एक होता है क्वेश्चन देखने के बाद ठीक है मुश्किल लग रहा है, छोड़ दिया, बिना देखे क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए काफ़ी क्वेश्चंस। तुम आई थिंक क्वेश्चंस ही नहीं देख पाए कि कौन से छूट गए, बस छूट गए तो छूट गए, है ना। तो काफ़ी मुश्किल कर दिया है तुम्हारे लिए। बट एक अच्छी बात यह है कि एज आई सेड कि 720 की मेंटालिटी के साथ बिल्कुल पेपर में मत जाना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड वही हुआ, है ना। तुम्हारे लिए मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था, ठीक है। तो इसमें एक फ़ायदा जो कि तुम्हें होगा कि अगर तुमने बस ये प्रेशर हैंडल कर लिया ना कि मुश्किल पेपर का, अगर तुमने एग्जाम हॉल में खुद को कूल रखा एंड मेंटेन रखा, तुमने कोई ब्लंडर नहीं किया, तो आई वुड से कि तुम्हारी रैंक काफ़ी अच्छी आ सकती है। एंड जैसा तुम देखोगे 2014 टू 2019 का पैटर्न, बहुत कम स्कोर पे बहुत अच्छी रैंक होने वाली है। आई वुड से 650 प्लस पे हो सकता है, अंडर 1000 रैंक हो। मैं तो सही में ऐसा लग रहा है। एंड कट ऑफ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। आई थिंक 550 भी हो सकती है ना, वो तो चलो देखते हैं। बट आई वुड से कि अगर ये तुमने अगर पेपर में खुद को हैंडल कर लिया ना, तो आई थिंक तुम ऑलरेडी जीत गए हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड का भी अनएक्सपेक्टेड था पेपर, है ना। तो अगर तुमने खुद को हैंडल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। मार्क्स की तो तुम टेंशन ना ही लो, एज आई सेड रैंक मैटर्स, है ना। मार्क्स का हमें कुछ नहीं ना जब तक हमारी रैंक सही है, ठीक है। तो आई वुड से किसी के 600 प्लस या 550 प्लस भी आ रहे हैं तो उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी पैटर्न में। टिपिकल नीट के PYQ टाइप क्वेश्चंस नहीं थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। एंड एक दो क्वेश्चंस तो ऐसा लगता है मेरे को छोड़ने के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो, है ना। जो एक दो क्वेश्चंस है वो तो छोड़ने के लिए ही बने, 4-5 मिनट अगर किसी कोई बच्चा उसमें लगे गया ना ईगो क्लैश करके, तो 5-10 मिनट तो मिनिमम जाते। तो इससे अच्छा पूरा पेपर छोड़ने से अच्छा है वो एक क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन तो उस पेपर में ऐसे थे जो कि छोड़ने के लिए ही बने थे, करने के लिए नहीं बने थे, है ना। तो यही है कि अगर तुमने कोई ब्लंडर नहीं करा है कि OMR छूट गए, पूरा पेपर छूट गया, क्वेश्चन पे अटक गए, ऐसा कोई ब्लंडर नहीं करा है, तो तुम एक बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 1 महीना रिजल्ट में, तो बस ये सब छोड़ दो तुम, है ना। अगर तुम्हारे 550 अबव भी बन रहा है ना, तो तुम चिल रह सकते हो। अभी 1 महीना रिजल्ट में, रिलैक्स करो, इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचना है ना, पार्टी करो सीधा, ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। जिन बच्चों के 350 या 400 से नीचे आ रहे हैं वो एक बार थोड़ा सोच के रख लो हल्का सा, मतलब मैं ये नहीं कह रही ब्रेक लो या कुछ, ब्रेक लो तुम एकदम, बट हल्का सा सोच के रख लो कि क्या तुम्हारे आगे प्लान होने वाला है। तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड से प्राइवेट ले लो, है ना। तो थोड़ा पॉसिबिलिटी सोच लो, और नहीं कर सकते तो और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो, या फिर ड्रॉप की पॉसिबिलिटी सोच के रखना अगर किसी के 400 से बिलो आ रहे हैं, है ना। तो एक बार हल्का सा सोच लेना, बाकी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की नहीं नीड है।
पेपर मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था। अगर तुमने बस प्रेशर हैंडल कर लिया तो तुम विनर हो ऑलरेडी, ठीक है। अब तुमने बहुत पढ़ाई कर लिया, 2 साल, किसी के 3 साल, है ना। तो एकदम रिलैक्स करो, ज़्यादा आई वुड से यूट्यूब पे वीडियोस मत देखो, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा उससे। अब जब फाइनल आंसर की आएगी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम स्कोर इस बार 680 या 700 जाए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ ओवर थिंक करने की नीड नहीं है। अगर तुमने पेपर में अपना बेस्ट दे दिया तो बस बात वहीं ख़त्म हो गई। सो रिलैक्स करो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और कमेंट्स में मुझे बताना वैसे कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, कैसा रहा एक्सपीरियंस। क्या मेरी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी या किसी नीट डे एक्सपीरियंस ने किसी भी कहीं हेल्प करी, या फिर ऐसा था कि मैंने कुछ नहीं बताया। जो भी है तुम कमेंट्स में पूरी रैंट कर सकते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, हो गया है ना। सो ऑल द बेस्ट, मज़े करो। ये जो छुट्टी है ना पोस्ट नीट वाली, कभी वापस नहीं आनी है तुम्हारी ज़िंदगी का। लाइक इतने फ्री तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं होगे जितना अभी तुम कमिंग 4 महीनों में होने वाले हो। तो इसको अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर।